हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। मैं हूं सुंदरम पांडे। आज मैं बात करूंगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? इसको तरल मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एनटीपीसी है, ठीक है, या जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बायोलॉजी में कॉमन चीजें होती हैं, ठीक है, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की या तरल मोज़ेक मॉडल की। अब ये तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके बारे में बात हो रही है? तो बात हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है, ये भी आप जान लीजिए। सेल, ये कोई भी क्या है? सेल है। सेल हिंदी में इसको क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। ठीक है, कोशिका की जो आउटर बाउंड्री होती है, किसी भी सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि आउटर कवरिंग जो होगी किसी भी सेल की, किसी भी कोशिका की, उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, किन किन चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, यही सब कौन बताता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है। समझ में आ गई बात? अब एक एक करके देखते हैं। थोड़ी टेक्निकल चीजें जो हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं, हम वो सारी चीजें आपको आज बताएंगे। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मोस्टली किसकी बनी हुई, ये तो आपको समझ में आ गया कि किसी सेल की आउटर बाउंड्री जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के केस में आउटर बाउंड्री सेल वॉल होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें भी होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई जो कि पूछी जाती है। तो दो चीजें इसमें होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीजें होती हैं। पहला होता है लिपिड। क्या होता है? लिपिड, जिसे वसा कहते हैं। और दूसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है, तो लिपिड और प्रोटीन, इन दोनों चीजों से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। समझ में आ गई बात? अब लिपिड और प्रोटीन का कंपोजिशन कितना होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि जो लिपिड कंटेंट है और जो प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है, दोनों कितने अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो जो लिपिड वाला कंटेंट है वो 20 to 40% होता है, यानी 20 से 40%। और जो प्रोटीन वाला कंटेंट है वो कितना होता है? 60 to 80% होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है, कितने कितने परसेंट होंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपकी है, प्लाज्मा झिल्ली, उसमें लिपिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ये लिपिड और प्रोटीन जो है वो किस रेशियो में होंगे? तो लिपिड आपका 20 to 40%, 20 से 40%, और प्रोटीन जो है वो 60 से 80%, यानी 60 to 80% होता है। ठीक है, ये हो गया कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गई बात? अब एक चीज और आपके दिमाग में आती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये कैसी होती है। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा है, कैसी होती है? तो ये आप देख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतली होती है। कैसी होती है? थिन, इलास्टिक, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसको थिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतली होती है। जब थिन हमने बात की तो आप उसकी थिकनेस भी देख लीजिए कि कितनी होती है। तो थिकनेस होती है 10 to 40 नैनोमीटर। समझ में आया? 10 to 40 नैनोमीटर, ये क्या है? ये इसकी थिकनेस है। इतनी पतली ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इलास्टिक होती है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी होती है, एक्सपेंडेबल भी होती है। ठीक, तीसरी चीज सेलेक्टिव परमेबल, इस टर्म को आपको पकड़ना है। ठीक, सेलेक्टिव परमेबल क्यों कहते हैं इसको? ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये आउटर मेम्ब्रेन है। जैसे आपके घर, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझिए कि घर होता है आपका, घर के बाहर अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड लगाया है तो वो चेक करता है कि कौन अंदर आएगा दरवाजे से और कौन अंदर नहीं आएगा। समझ में आया? तो उसी तरीके से हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है? आउटर बाउंड्री बनाती है कि नहीं बनाती है?
तो जो आउटर बाउंड्री है वो ये तय करेगी कि कौन सी चीज सेल के अंदर जाएगी और कौन सी चीज सेल के अंदर नहीं जाएगी। समझ में आया? इसीलिए क्या होती है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। समझ में आ गई बात? हाँ, एक चीज और आ गई, ये लिविंग सेल्स होती है। ये जो है ये कैसी है, लिविंग होती है, जबकि सेल वॉल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक, अब आते हैं कि ये जो लिपिड है हमारा और ये जो प्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन कैसे कैसे एक दूसरे से ये अटैच्ड हैं, या ऐसे कहें कि किस मैनर में अरेंज हैं। ठीक है, ये आपको देखना है और यही बताता है हमारा क्या, यही बताता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में अब बात आती है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। ठीक, तो अभी तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली की बात कर रहे थे, लेकिन जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि जो लिपिड वाला कंटेंट है हमारा और जो प्रोटीन वाला कंटेंट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो किस मैनर में एक दूसरे से अरेंज है, कैसे एक दूसरे से ये जुड़कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। समझ में आया? वही क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है या तरल मोज़ेक मॉडल है। समझ में आ गई बात? तो ये भी बात आएगी, सबसे पहले इसको किसने दिया था, तो दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में सबसे पहले इसको दिया था। क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो क्या कहता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये चीज अगर आप समझ गए हैं कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली बनी हुई है, तो वो कैसे एक दूसरे से अरेंज है ये कौन बताएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताएगा। सिंगर एंड निकोलसन ने इसको सबसे पहले 1972 में दिया था। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते जाइए, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, या ये पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, या थिकनेस क्या है, हमने क्या बताया था 10 to 40 नैनोमीटर, तो ये क्या है, थिकनेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? और जो बच्चे 9th में हैं या और फर्स्ट ईयर में हैं, उनके एमसीक्यूज जो होते हैं, एमसीक्यूज में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनमें भी ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब फ्लूइड मोज़ेक की मॉडल की बात हो रही थी, सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था इसको। ठीक, तो कैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा, ये वाला पूरा, ठीक है, इसमें दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। पहला वाला तो ये है हमारा क्या, ये है हमारा लिपिड वाला कंटेंट। ये क्या है, लिपिड वाला कंटेंट है। अब ये लिपिड वाला कंटेंट दो चीजों से मिलकर बना है। ये है आपका हेड, ये क्या है, हेड, और ये है टेल। क्लियर? हेड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। और जो टेल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। अब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है, समझ में आई बात? अब इसको आप समझ लीजिए, हाइड्रोफिलिक टेल, इसको हाइड्रोफिलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होता है वाटर लवर। क्या होता है, वाटर लवर। सर ये क्या बात हो गई, वाटर लवर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वाटर लवर बोलते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो इसका जो हेड है, यानी कि ये जो लिपिड कंटेंट है हमारा, ये वाला पार्ट जो आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है लिपिड। अब लिपिड हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है वो बाइलेयर में, कैसी है, बाइलेयर में, एक ये और एक ये। अब ये बाइलेयर जो है ये हाइड्रोफिलिक इनकी होती है हेड। हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब फोबिया, समझ में आया? फोबिया से आप रिलेट करिए, फोबिया मतलब किसी चीज का आपको फोबिया हो जाए, मतलब डर लगने लगे या उस चीज से आप दूर भागने लगे। समझ में आया?
तो ये क्या करेगा, ये वाटर को रिपेल करेगा, इट रिपेल वाटर। समझ में आया? इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो ये ओवरऑल किसकी बात हो गई, लिपिड की बात हो गई। ठीक, और दूसरी चीज है प्रोटीन। प्रोटीन जो है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक, इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन सा, जो वन साइड से दूसरे साइड तक आपका जाए, टोटली एम्बेडेड हो। मतलब ये जो आपका लिपिड बाइलेयर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें ये टोटली एम्बेडेड है वन साइड से दूसरे साइड तक। समझ में आया? इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक कहते हैं। अब इंट्रिंसिक में आपको ये गैप दिख रहा होगा, समझ में आया? तो कुछ आयंस होते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, और कुछ आयंस होते हैं, ये क्या करते हैं, एक साइड से दूसरे साइड तक पास हो जाते हैं। वैसे ये लिपिड बाइलेयर जो आपको दिखाई पड़ रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या करती है, अलाउ नहीं करती है आर पार जाने के लिए, लेकिन इसी ट्रैक, इसी चैनल के माध्यम से क्या होता है, ग्लूकोज और कुछ आयंस जो होते हैं वो इसी चैनल के माध्यम से आर पार निकल जाते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्या है, ये मोज़ेक की तरह अपीयर होते हैं और पूरी तरीके से एम्बेडेड नहीं है, केवल सरफेस पे एम्बेडेड है। ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो कुल मिला के दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर और होते हैं यहाँ पे, ये इसको ऐसे कह देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, इसको ये स्ट्रक्चर है ग्लाइकोलिपिड का। ठीक है, यानी कुछ लेस अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको से रिलेटेड क्या होता है, ये ग्लूकोज से, यानी ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, और लिपिड मीन्स आपका फैट कंटेंट। तो ग्लूकोज और फैट मिल करके क्या बनाएंगे, ग्लाइकोलिपिड, लेकिन ये बहुत लेस अमाउंट में होते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका क्या, ओवरऑल स्ट्रक्चर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, जिसमें आपका लिपिड होती है बाइलेयर में 1 और 2। बाइलेयर में लिपिड कंटेंट आपका हेड जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर लवर होता है, और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मीन्स ये क्या करता है, वाटर को रिपेल करता है। अगली चीज आती है प्रोटीन। दो टाइप की, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक क्या होगी, वन साइड से दूसरी साइड तक जाएगी, जिसके थ्रू कुछ ग्लूकोज और आयंस क्या होंगे, पास हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? और इंट्रिंसिक प्रोटीन वो मोज़ेक की तरह अपीयर होता है और केवल सरफेस पे रहता है, आर पार नहीं जाता। ठीक, तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन किस मैनर में एक दूसरे से अरेंज थे। अब एक चीज आती है, आप ये कहेंगे इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लिपिड है हमारा, क्या लिपिड कंटेंट जो आपका है, लिपिड कंटेंट फ्लूइडिस फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है, फ्लूइडिस फॉर्म में होता है, मतलब ये तरल अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है लिपिड। ठीक है, और ये जो है कौन, प्रोटीन। प्रोटीन किस फॉर्म में रहेंगे, प्रोटीन हमारे सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो लिपिड आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, फ्लूइडिस फॉर्म में, और प्रोटीन सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब यहां से एक चीज निकल के आती है, ठीक है, ये बहुत सारे प्रोटीन जो है ये इसके सरफेस पे तैर रहे हैं। किसके सरफेस पे, लिपिड के सरफेस पे। ठीक है, तो एक चीज यहां बन के आती है, नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग ऑन द सी ऑफ लिपिड। यानी ये किसने बताया था, ये सिंगर और निकोलसन ने बताया था, यानी कि जिन्होंने ये मॉडल दिया था उन्होंने क्या कहा था कि प्रोटीन के सागर में, लिपिड के सी में, लिपिड का सागर जो है उसमें प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे होते हैं, यानी फ्लोट कर रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? बर्फ की तरह लिपिड में प्रोटीन तैर रहे होते हैं। बिल्कुल कुछ इस तरीके से अपीयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि
पानी में बर्फ की सिल्ली बह रही हो, क्या कर रही है, तैर रही है। बिल्कुल वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होता है, लिपिड कंटेंट जो होता है वो लिक्विड होता है और उसी में कौन तैरता रहता है, प्रोटीन के कंटेंट तैरते रहते हैं। समझ में आ गई बात। इस तरीके से अपीयरेंस होती है, दिखाई पड़ता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया, जो कि सिलेक्टिव परमेबल है और उन्हीं चीजों को पास करेगा जो कि उसके लिए जरूरी है। अब अगली चीज आती है हमारी फंक्शन। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को देख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो पहली चीज तो ये क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है। प्रोटेक्टिव इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये उसी चीज को अलाउ करेगी जो एक सेल के लिए जरूरी है, हर चीज को ये अलाउ नहीं करती है। दूसरी चीज ये क्या होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे, जो सेल का आउटर ऐसे कहें एक्सोस्केलेटन, बाहर की जो कवरिंग है वो कौन बनाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कुछ इसके और भी फंक्शन है जो कि हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे और डिटेल में इसको और अच्छे से बताएंगे। लेकिन ये क्या है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको कुछ चीजों को जानना जरूरी है कि ये लिपिड जो है, लिपिड कंटेंट कैसे होते हैं। ठीक है, एक चीज रह गई, ये देख लीजिए, लिपिड कंटेंट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लिपिड जो होता है वो क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। समझ में आ गई बात। हाँ, और इसके साथ साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। समझ में आ गया, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या करता है, ये रिजिडिटी और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। रिजिडिटी मतलब टेम्परेचर के हिसाब से ये कभी टाइट भी हो जाएगा और कभी ये ऐसे कहें कि इलास्टिक भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मॉडल किसका हुआ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का हुआ। फास्फोलिपिड की इसका लिपिड कंटेंट बना हुआ है। प्रोटीन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होती हैं। कुछ ग्लूकोज आयन इससे पास हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड होती है और टेल इसकी हाइड्रोफोबिक होती है। एवरेज जो होती है लेंथ वो थिन, कितनी थिन हो सकती है, 10 to 40 नैनोमीटर। ये हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी निकल के आ गई। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फुल कंटेंट मिलेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और साथ ही साथ एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए भी। थैंक यू।